जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी यानी महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानेंगे, जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम और कंप्यूटर नॉलेज के बेस से इम्पॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है ए प्रोग्राम डेडिकेटेड टू ए स्पेसिफिक टास्क, यानी वही प्रोग्राम जिनको जो है डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक टास्क के लिए, यानी स्पेशल किसी काम के लिए जो यूजर के यूज़फुल होता है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, यानी एमएस वर्ड, यानी ऑफिशियल वर्क करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए, टेबल बनाना हो, इस तरह के वर्क करने के लिए आप वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। जबकि एक्सेल जो है ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज सीट बनाने के लिए होता है। जैसे ऑफिस में कोई डाटा सेव करना होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है, तो ये सब आपको एक्सेल में करते हैं, यानी ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट है बिट। बिट वर्ड आप सभी लोग जरूर सुनते होंगे कंप्यूटर में। बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट, यानी द बेसिक बाइनरी यूनिट फॉर स्टोरिंग डेटा। डेटा को स्टोर करने का एक बेसिक यूनिट होता है, यानी डाटा स्टोर करने की छोटी इकाई होती है जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। इसको बिट बोलते हैं। बात करें बाइट की, तो 8 बिट के ग्रुप को एक बाइट बोलते हैं। 8 बिट हों उनको हम एक बाइट बोलते हैं। बफर की बात करें, बफर क्या है? कंप्यूटर वर्ड में बफर वर्ड आता है। तो एन एरिया इन मेमोरी, यानी मेमोरी में एक ऐसा स्पेस यूज्ड फॉर टेम्प्रेरी स्टोरेज, यानी अस्थाई स्टोरेज को सेव करने के लिए मेमोरी में एक हिस्सा होता है जिसको हम बफर बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, रैपिड इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। जब कीबोर्ड से आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, जैसे कंट्रोल एस करते हैं या कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं कीबोर्ड से, तो उससे संबंधित वर्क जो निर्देश देते हैं उसको कुछ क्षण के लिए सेव करता है कंप्यूटर, उसको हम बफर मेमोरी बोलते हैं। बात करें ईमेल की, ईमेल वर्ड कंप्यूटर में होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि सिस्टम ऑफ सेंडिंग, यानी ईमेल जो होता है कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा सेंडिंग मैसेज थ्रू द इंटरनेट, यानी इंटरनेट कनेक्ट करके आप किसी को मेल भेजते हैं, उसको हम ईमेल बोलते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट कुछ भी भेजते हैं। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क फॉर परमानेंट स्टोरिंग ऑफ डेटा, यानी एक मैग्नेटिक टाइप की मेमोरी है जो कि अब बहुत कम ही यूज होती है। ये पहले ज़्यादातर यूज होती थी फ्लॉपी डिस्क, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे। 1.44 MB की इसका साइज होता था, और ये इसको डिस्केट भी बोलते हैं क्योंकि प्लास्टिक आवरण होता था इसका। तो फ्लॉपी डिस्क एक परमानेंट मेमोरी होती थी और अब बहुत ही कम रेयर केस में यूज होता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क, जो प्रेजेंट टाइम यूज की जाती है। तो मैग्नेटिक डिस्क इनसाइड ए पीसी फॉर परमानेंट स्टोरिंग डाटा, यानी जैसे कि फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर होता था, कोई फाइल आप सेव करते थे, उसी तरह से हार्ड डिस्क जो प्रेजेंट टाइम यूज हो रही है, जहाँ पे इमेज भी देख पा रहे हैं आप, और इसमें भी डाटा परमानेंट स्टोर होता है। और नेक्स्ट है इनपुट। डेटा इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर बाय कीबोर्ड, यानी कंप्यूटर में जब कोई हम मैसेज देते हैं कीबोर्ड या माउस के द्वारा, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें हम इनपुट बोलते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट। डेटा डिलीवर्ड बाय कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के द्वारा यूजर को जो डिलीवर किया हुआ मैसेज होता है या जो रिजल्ट होता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। जैसे कि प्रिंटर और स्क्रीन, यानी कुछ भी हम टाइप करते हैं तो आपको स्क्रीन पे शो होता है, वो आपका आउटपुट हो गया। कोई चीज़ आप प्रिंट करते हैं तो आपको प्रिंट आउट देता है, इसको हम आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर वर्ड। तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि मेमोरी, माउस, कीबोर्ड इत्यादि। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में OS भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं दैट कम्युनिकेट्स विथ हार्डवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं। इनेबलिंग एप्लीकेशन टू रन, यानी किसी भी आप एप्लीकेशन को अगर ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है? हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके वो प्रोग्राम ओपन करता है। यानी बेसिकली कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके आपके एप्लीकेशन को रन कराते हैं। अगर अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज 7, विंडोज 10, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के
एग्जाम्पल हैं। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो पहला प्रोग्राम लोड होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है, तभी जाके आपके अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम चल पाते हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल। पेरिफेरल वैसी डिवाइस होती हैं दैट लिंक्ड विद ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से लिंक होती हैं, जैसे कि प्रिंटर, यानी कंप्यूटर से जो भी एक्सटर्नली बाहर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉडेम, माउस, ये सभी आपकी पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। जैसे आपके एक सिस्टम में देखे होंगे माउस या कीबोर्ड अटैच है तो आपका पेरिफेरल डिवाइस है। नेक्स्ट है वाई सी वैग, यानी WYSIWYG, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू गेट, व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी, सॉरी, WY से होता है व्हाट यू, एस का मतलब सी होता है, इज व्हाट यू गेट, यानी व्हाट यू सी जो भी आप देखते हैं, इज व्हाट यू गेट वो तुम प्राप्त करते हो। डेटा प्रिंट्स आउट एग्जैक्टली एज ऑन द स्क्रीन, जैसा कि डेटा कोई भी टाइप करते हैं स्क्रीन पे शो होता है, उसी को आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट में भी वही दिखेगा, यानी व्हाट यू सी यानी जो भी आप देखते हैं, इज व्हाट यू गेट वही आप प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्रकार की टेम्प्रेरी मेमोरी है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह आपके सिस्टम के अंदर लगा होता है। इसका मेन काम होता है टू लोड प्रोग्राम, यानी कोई भी आप एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, अगर आपका रैम मेमोरी न लगा हो तो कंप्यूटर जब ऑन करेंगे तो उस पर जो विंडो है वो लोड नहीं होगी, और या अदर एप्लीकेशन ऑन नहीं होंगे। कोई भी आप प्रोग्राम ओपन करते हो रैम पर ही लोड होती है। इसका बेसिक उसका वर्क है टू लोड प्रोग्राम, वो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो या अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम हो, MS वर्ड एक्सेल हो, तो इनको लोड करने का काम करता है ये रैम। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे उनको भी इनकी जानकारी हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे से टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार।